गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज के वीडियो का विषय है कारक। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा अधिगम एवं व्याकरण पाठ 9 कारक के विषय में आज आप जानेंगे। बच्चों, कारक शब्द से हमें क्या पता चलता है, इसको आप जानें। जो सब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्थापित करते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग के नाम से जाता है। कारक का अर्थ है कार्य को करने वाला। कारक शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ है कार्य को करने वाला। अब कौन सा कार्य करने वाला ये पता कैसे चले, अर्थात ये संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को क्रिया से संबंधित या क्रिया से स्थापित करने का कार्य करता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ने का काम करता है। तो कारक मीन्स कार्य करने वाला। कौन सा कार्य करने वाला? संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया का संबंध जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको कारक कहते हैं। तो कारक की ये मेन परिभाषा है। क्या है? जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्थापित करते हैं उसे कारक चिन्ह कहते हैं, इसीलिए इसको कारक कहा गया है। कारक का शाब्दिक अर्थ यही है कि ये संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे कारक कहा गया है। कारक के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। 8 भेद में सबसे पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां अधिकरण, सातवां संबंध और आठवां संबोधन। मुख्य रूप से तो कारक के 6 भेद ही माने गए हैं, लेकिन इसमें 2 कारकों को जोड़ देने से इस समय वर्तमान में हिंदी में कुल 8 कारक हैं, जिसमें संबंध और संबोधन ये दोनों कारक के मूल रूप से कारक नहीं हैं, परंतु इनका अन्य कारकों की तरह इनका भी व्यवहार है अपना, इसलिए अन्य कारकों की तरह इनका व्यवहार होने के कारण हिंदी के विद्वानों ने इन्हें भी कारक मान लिया है। और वर्तमान में आपके 2 कारक ये संबंध और संबोधन जुड़ जाने से कारक के 8 भेद हो गए। वैसे मूल रूप से कारक के 6 भेद ही माने गए। तो इसलिए संस्कृत में देखिए, अक्सर संस्कृत की भाषा में कारक के 6 भेद ही बताए जाते हैं, क्योंकि संस्कृत के विद्वानों ने उन दोनों को अभी तक नहीं जोड़ा, लेकिन हिंदी के विद्वानों ने इन्हें जोड़ लिया है। तो कारक में कर्ता कारक पहला है। कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी जो क्रिया को करता है। जिस शब्द से किसी क्रिया के करने का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। और दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कर्ता के द्वारा जिस कर्म को किया जा रहा है उसे कर्म कारक कहते हैं, और कर्म कारक की पहचान होती है को। तीसरा है करण कारक, यानी कर्ता द्वारा जो कर्म किया गया और वह कर्म किस साधन से किया गया। जिस साधन के द्वारा कार्य किया गया उस साधन को करण कारक के नाम से जाना गया है, यानी कार्य करने का या क्रिया का जो साधन है उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे मैंने चाकू से सेब काटा, तो किससे काटा? चाकू से। किसको काटा? सेब को। तो सेब हो गया कर्म और करण हो गया चाकू से, और मैंने क्या हो गया? कर्ता। तो इस प्रकार ये उदाहरण। चौथा है संप्रदान, यानी कर्ता के द्वारा जो क्रिया हो रही हो, जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान, यानी जो क्रिया होती है वह स्वयं के लिए नहीं किसी और के लिए कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका परसर्ग या उसके चिन्ह है को के लिए। जैसे भिखारी को खाना दो, किसको दो? भिखारी को, यानी वो क्रिया कर रहा है अपने लिए नहीं, किसी और के लिए क्रिया कर रहा है। इस प्रकार से आपका जो है ये करण कारक।
रोगी के लिए दवा दो, तो दवा किसको देना? रोगी के लिए, तो वो क्रिया दूसरे के लिए हो रही है। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक में जिसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकलती है? हिमालय से, तो गंगा हिमालय से अलग हो गई। वह छत से गिरा, यानी छत से अलग हो गया। तो एक वस्तु का, एक स्थान का या एक व्यक्ति का एक से अलग होने का भाव पता चलता है, इसे अपादान कारक के नाम से इसकी पहचान होती है, से अलग होना। छठवां अधिकरण है। अधिकरण में क्रिया होने का आधार पता चलता है कि किस आधार पर क्रिया हो रही। इसका परसर्ग या चिन्ह है में, पय, पर। जैसे उदाहरण के लिए थैले में फल है, फल तो है लेकिन किस में है? थैले में। मेज पर पुस्तक है, पुस्तक किस में है? क्रिया का आधार क्या है? मेज है। घर में 3 लोग हैं, कितने लोग हैं? तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों को हम लोग अधिकरण के नाम से जानते हैं। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक में शब्द के जिस रूप से उस किसी व्यक्ति या पदार्थ का एक दूसरे व्यक्ति या दूसरे पदार्थ से संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, रे। उदाहरण के लिए पूर्वा का भाई, किसका भाई? पूर्वा का, तो भाई का, भाई से संबंध पता चला। मेरा घर, तो मेरा, अंत में रा आया, यानी घर का संबंध पता चल रहा है मुझसे। राम की बहन, राम का बहन से संबंध पता चला। तो मेरी पुस्तक, पुस्तक का संबंध पता चला। मेरे कपड़े, तो यहाँ रा, री, रे, का, की, के, ये संबंधवाचक। अगला है लास्ट में 8वां कारक है संबोधन या संबोधन कारक। संबोधन में ये शब्द किसी को पुकारने या बुलाने या संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, हे प्रभु रक्षा करो, अरे कहाँ चल दिए, बच्चों चुप रहो। ऐसे शब्द किसी को संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए या पुकारने के लिए अक्सर प्रयोग होते हैं। और इसका चिन्ह आप देखे हैं संबोधन के लिए जो है वो आपकी किताब में पढ़ा। तो इस प्रकार से आपके 8 कारक हैं। 8 कारक के विषय में आपको हमने इस वीडियो के अंतर्गत बताया है। बाकी आपको अभी जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे उसमें भी समझाएंगे, और इसके अतिरिक्त आपको भी इसे ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।